नमस्कार, आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो का सेकेंड भाग, क्योंकि इससे पहले के वीडियोज में मैंने नंबर ऑफ जीरो का बेसिक क्लियर कराया था और बेसिक से बताने के बाद मैंने 15 क्वेश्चन भी कराया था। और अब आगे हम लोग जो करने वाले हैं 15 के बाद क्वेश्चन करने वाले हैं और 15 के बाद क्वेश्चन करेंगे। और मैं मानता हूं कि अगर आप एक बार पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो किसी भी तरह के एग्जाम, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसआई हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, किसी तरह के एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते। आप पूरे क्वेश्चनों का नोट्स बनाइए, तैयार करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक भी डलवाया है और पूरा आप लिंक को ध्यान से डाउनलोड करिए और डाउनलोड कर करके लगातार क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। और इस सॉल्व करने के बाद आप आगे के भी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन और भी किताबों से ढूंढ करके बनाइए। मैं विश्वास करता हूं कि आपसे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, किसी तरह की कोई डाउट्स नहीं आएगी। तो चलिए हम 15 के बाद 16 क्वेश्चन से शुरू करते हैं और अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन क्या दिया है। कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका शून्य का संख्या ज्ञात करना है? तो ये देखिए 32 पे डबल जीरो है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी जोड़ में दिया है, सभी जोड़ में दिया है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक सी बात समझाता हूँ कि जब जोड़ में अगर दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डबल जीरो है और 5, 3 और 0 दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए जीरो में जीरो जुड़िएगा जीरो, इसके बाद जब जीरो में आप इसे जोड़िएगा, यहाँ पर जब जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इससे एक लॉजिक निकल के आ रहा है और वो लॉजिक क्या निकल आ रहा है समझ रहे हैं आप? कि जिसमें जीरो कम है, जिनमें जीरो की संख्या कम है, जैसे इकाई और दहाई, इकाई और दहाई तक जीरो है तो दहाई तक जीरो आएगा, इसके बाद अंक आ जा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरो की संख्या कितनी आ रही है? केवल 2 आ रही है। तो अगर आप जोड़िएगा इकाई सबका जोड़िएगा तब पहले तो जीरो आएगा, फिर दूसरा जोड़िएगा तो फिर से ये एक जीरो और आएगा, इसके बाद जब तीसरा अंक जोड़िएगा तो ये जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, अब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात को ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पर कि इकाई से शून्य की संख्या कितनी आएगी? तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? अगर कांस्टेंट बना करके देखिए तो आपको ये पूरी बात समझ में आ रही होगी। ध्यान दीजिए, मैथ देखिए रटने की चीज नहीं है, मैथ समझने की चीज है और समझिएगा तो जरूर आपको आएगा। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन में देखें कि कह रहा है कि फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या दे रखा है? फैक्टोरियल 100 और यहाँ पे क्या दे रखा है? फैक्टोरियल 200 दिया है। तो अब आप समझेंगे यहाँ पर कि जो दिया है कि फैक्टोरियल 200 और इससे पहले दिया है फैक्टोरियल 100, ये दोनों जोड़ में दिया है। तो अभी इससे पहले मैंने बताया था, इससे पहले हमने क्या बताया था कि पहले हम ये देखते हैं कि किसमें जीरो की संख्या कितनी आती है। तो इसमें आप जीरो की संख्या निकालेंगे और इसमें भी जीरो की संख्या निकालेंगे तो कितना आएगा? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि अगर गिनती दिया हो, मतलब अगर कोई गिनती दे रखा हो, कहां से दे रखा हो? 1 से लेकर के टोटल प्राकृत संख्या दे रखा हो, तो आप प्राकृत संख्या में करते क्या है? तो आप संख्या में निकालते क्या है? तो 5 की संख्या निकालते हैं, 5 की संख्या। तो बताइए 5 की संख्या कितना आएगा? तो पहले 20, 520 बार में गया, दूसरा बार 4 बार में गया। अब आप इसे इन जो भागफल आता है उसको हम जोड़ लेते हैं। यही तो चीजों को मैंने सिखाया था, इसी चीज को तो मैं इससे पहले वाले वीडियोज में यही बात को समझाया था। तो आप यहाँ पे देखिए कि 5 की संख्या 0 है, इसलिए इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी? यानी जीरो की संख्या आपको आएगी 24। कितना आएगी? 24। और इसमें जीरो की संख्या कितनी आएगी? तो आप 200 में भी जान लीजिए। एक बार आपको मैं पूरा डिटेल बता देता हूं। तो 40 5 200, फिर 5 से दीजिएगा तो 8 5 40 और फिर 5 से दीजिएगा तो एक बार में जाएगा। अगर हम इन भागफलों को जोड़े, इनके भागफल को जोड़ो तो कितना आएगा? तो 49 आएगा। अब आप समझिए कि इसमें जीरो की संख्या कितना आएगा? 49।
अगर हम इसको ऐड करेंगे, इससे पहले वाला सवाल में ही बताया था ना कि जिनमें जीरो इकाई से कम आएगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। तो आपको नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो 24 आएगा। इस सवाल का आंसर कौन सा होगा, ए होगा। कोई डाउट नहीं? तो इन चीजों को अच्छे से समझिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम देखें कि क्या दे रखा है। यहां पे सेम चीजें दे रखा है लेकिन गुणा है। क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो चीजें गुणा में हो, पहले कंसेप्ट समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे लिखा 30 और आगे लिखा 400। अब जब गुणा करिएगा तो क्या होगा, गुणा आगे की ओर बढ़ के जुट जाता है, आगे लग जाता है ना। गुणा पहले जब करेंगे तो पहले हम जीरो को लिख लेते हैं, फिर अंक को गुणा करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जीरो ऐड हो गया भैया, जीरो क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इससे वाले क्वेश्चन में मैंने पहले क्या बताया था कि भाई फैक्टोरियल 100 में जीरो की संख्या कितनी आती है, तो 24 आती है। जीरो की संख्या 24 आती है। और फैक्टोरियल 200 में जीरो की संख्या कितनी आती है, तो 49 बताया था, इससे पहले भी बताया था, अभी बताया था। तो आप इसको अगर जोड़ दीजिएगा तो 9 4 13 के 3 और 4 2 6 1 7 73 आएगा। यानी जीरो की संख्या कितनी होगी, 73 होगी। कोई डाउट? चलिए अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और मन में ये कहते रहिए कि भाई डाउट नहीं है कि या है, क्योंकि आप तो सामने हो नहीं कि आप मुझसे शेयर कर सकते हो कि अभी एक बार फिर से बताइए। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसे थोड़ा सा बैक से समझिए या कमेंट्स में लिखिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश मैं करूंगा कि अगले वीडियोज में उस चीज को जरूर मैं क्लियर करूंगा। चलिए तो आप क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19। और 19 में क्या दे रखा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल दिया है। 2 के पावर 222 और यहाँ पे दिया 5 के पावर 555। अब बताइए कि आपने क्या सीखा था, क्या सीखा था। अब आपके मन में इसका उत्तर आ गया होगा। क्या आएगा, तो जिसकी संख्या कम होती है, यही सीखे थे ना, जिसकी संख्या कम होती है। तो किसकी संख्या कम है भाई, तो 2 की संख्या कम है। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, नंबर ऑफ जीरो कितना हुआ, तो 222। इस सवाल का आंसर नंबर ए, ऑप्शन कौन होगा, ए होगा। और चीजों को अच्छे से आप समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में। और 20 देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप इस सवाल को करिएगा ना तो समझ लीजिए कि आपकी सारी बुद्धि खुल जाएगी, सारी बुद्धि खुल जाएगी। इसमें बहुत कुछ कंसेप्ट दिया है। देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पे। अब सवाल अगर देखेंगे तो सबका घात 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, ऐसे 5 पे 5 आएगा। तो आप ये बताइए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये आंसर आ रहा होगा कि 2 ढूंढ रहे हैं और 5 ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, तो 2 को ढूंढ रहे हैं और 5 को ढूंढ रहे हैं। तो अगर 2 को हम ढूंढ रहे हैं तो 2 कहां आएगा, तो जितने भी सम संख्या होगी उसमें 2 आएगा बिल्कुल। और 5 कहां आता है, तो जिस संख्या की इकाई अंक 0 बनेगी और 5 बनेगी उसी में 5 आता है। क्योंकि 5 का विभाजिता का नियम क्या है कि वह संख्या 5 से कटती है जिसकी इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो। यानी अगर 0 होगा और 5 होगा तो वह संख्या किससे कट जाती है, 5 से। और उन्हीं संख्या में 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम देखें यहाँ पे कि भाई 5, तो अब देखिए 5 में 5 आएगा, 5 में 5 आएगा। तो 5 आएगा जरूर, लेकिन इसका घात तो 5 ही होगा, क्योंकि देखिए जितना बेस है उतना ही पावर है। अब इसके बाद आगे गुणा करेंगे तो 10 पे पावर 10 रखेंगे। इसके बाद गुणा क्या करेंगे, 15 के पावर 15 रखेंगे। फिर इसके बाद क्या रखेंगे, 20 के पावर 20 रखेंगे। फिर आगे क्या रखेंगे, 25 के पावर 25 रखेंगे। इसी तरह से हम लोग लास्ट में क्या रखेंगे, लास्ट में क्या रखेंगे, तो 100 के पावर 100 रखेंगे। यहां तक नहीं दिक्कत होगी। चलिए अब हम आपको आगे ये बात करते हैं कि अब देखिए कि इसमें 5 5 को आएगा और यहाँ पे क्या है 2 गुणे 5 होगा। तो इसमें 5 कितना आएगा, 10 को आएगा। यहाँ क्या होगा, तो 3 गुणे 5 होगा और यहाँ 5 कितना आएगा, 15 को आएगा। तो हम पांचों को काउंट करें तो भाई नंबर ऑफ
नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 कितना होगा, तो हम इसकी संख्या काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 5, इसमें 5 आया, इसमें कितना आएगा 10 आएगा, इसी तरह आगे वाला में 15, और हम लोग ऐसे बढ़ जाएंगे तो लास्ट में देखिए 100 पे 100 है, तो इसमें भी 5 आ रहा होगा, तो इसमें कितना 5 आएगा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कितना 100, 100 पे 100। तो 100 पे 100 का ये मतलब हुआ कि जैसे ये 100 पे 100 है, तो इसको आप गुणा आप करिएगा तो 2 गुणे 5 गुणे 5 आया होगा, और ये पूरे पे घात 100 लगा होगा। तो अभी तक हम लोगों ने इस 5 को तो 100 ले लिया यहाँ से। अब एक बात और ध्यान देना होगा कि हम लोगों ने केवल 5 के फैक्टर जब किए तो केवल 5 जो आ रहा है उसी को हमने काउंट किया है। अभी बताइए कि यहाँ पे 25 पे 25 है, यहाँ समझ लीजिएगा 25 पे अगर 25 रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहिएगा कि ये 5 गुणे 5 होगा और इस पे पावर 25 होगा कि नहीं होगा। तो इस 5 पे यानी कि 5 के 25 और यहाँ भी 5 के 25 होगा, यानी 5 का 25 यानी 25 को 5 यहाँ तो आया ही होगा इसके बीच में, लेकिन एगो 25 हम छूट गया, एगो छूट गया, तो इससे हम लोग जोड़ेंगे 25, फिर से जोड़ेंगे 50, फिर जोड़ेंगे 75 और फिर कौन सा जोड़ेंगे भाई, तो 100 जोड़ेंगे। क्लियर, हम ये 2 सीरीजों को जोड़ देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको मैं इसका तरीका बताता हूं, और वो तरीका क्या है, इसे जोड़ने का तरीका क्या है। तो आपका इसको एक फॉर्मूला लिखिएगा कि लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट प्लस फर्स्ट, आप फिर क्या करिएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, आप जोड़ दीजिएगा कॉमन डिफरेंट डी, आप बटा में क्या लिखिएगा 2 गुणे डी लिखिएगा, 2 गुणे डी लिखिएगा। ये आपको मैं सम का यानी योग का सूत्र मैंने यहां पे बताया है, ये योग का क्या है फॉर्मूला है। क्लियर, अब योग का जब फॉर्मूला आप लगाइएगा तो क्या होगा, तो देखिए यहां पे क्या है, लास्ट है 100 और फर्स्ट है 5, लास्ट है 100 और फर्स्ट कितना है भाई, तब 5, और कॉमन डिफरेंट क्या है 5 है। अब इसके बाद 2 गुणे क्या लिखेंगे हम 5, अब इसके बाद प्लस, इधर वाला अगर चाहे तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे देखिए 75, 100 200 और इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करिएगा तो ये 105 और ये 5 5 कट जाएगा, और 5 दूना 10, तो 10 से ये कट जाएगा, तो 105 में 10 का गुणा करेंगे तो 1050 आएगा और प्लस 250 आएगा, और इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो आंसर क्या दीजिएगा, आंसर क्या दीजिएगा, तो 1300। यानी हम समझे अच्छे से तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1300, इसका आंसर कितना आएगा 1300 आएगा। और इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, पूरे कंसेप्ट को आप ध्यान से देखिए, मैं बहुत कुछ इसमें समझा दिया और आपके लिए एक सूत्र भी बता दिया कि भाई सम, अगर कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या हो या कोई भी लगातार कंटिन्यू नंबर हो, एपी में अगर है तो आप इस माध्यम से चाहे तो किसी भी लगातार संख्या को जोड़ सकते हैं। अब बताएंगे, कोई दिक्कत अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे फिर से सवाल ऐसा दे रखा है कि बीच में जोड़ का कंडीशन है। भाई अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा कि भाई फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल कितना है 19 है, बात सही। अब फैक्टोरियल के बारे में तो आप जानते भी होंगे। चलिए अब इसमें हम फैक्टोरियल 18 को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, बचेगा क्या, तो इसमें 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 19 बचेगा। अब ये कैसे हुआ, आइए मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे फैक्टोरियल 4 का मान आप क्या लिखते हैं, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, यही तो लिखते हैं, यही चीज तो लिखते हैं ना। जैसे अगर फैक्टोरियल 5 आ जाएगी तो क्या लिखेगा, तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो इसको तो यहां से ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई फैक्टोरियल 4 गुणा 5। तो अगर मैं कहूं कि भाई फैक्टोरियल 5 अगर लिखना है तो फैक्टोरियल 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें फैक्टोरियल 19 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 18
गुणे 19 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो अब आप यहां से समझिएगा कि अगर हमने फैक्टोरियल 19 में से 18 को ये निकाल लिया तो 19 बचा होगा। क्लियर? अब हम करते क्या हैं कि ये फैक्टोरियल 18 अब 19 और 1 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब आप ही समझिएगा कि इसमें 5 की संख्या कितनी आएगी? इसमें 5 की संख्या यानी फैक्टोरियल 18 में शून्य कितना बनेगा? क्योंकि एक बात तो तय है ना कि जिसकी संख्या कम होगी किसकी? तो 2 5 की। तब 5 निकाल लेते हैं यहाँ से। तरीका आपके पास खुद भी होगा, एलसीएम की तरह देते हैं। 5 से देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो ये 3 को हो जाएगा और यहाँ 5 की संख्या एक और आ जाएगी, यानी 5 की संख्या कितनी आएगी? 4। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ जीरो होगा 4। ये मन में तो आपको भी आ गया होगा कि इसका आंसर 4 होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन लगा लीजिएगा डी, 4 सही होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ पे दे रखा है उसी तरह से सेम क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 126 फैक्टोरियल में है और माइनस 125 फैक्टोरियल में है। क्लियर? कितना है? 125। अब इसमें से हम फिर से अगर कॉमन क्या करेंगे तो आप कहिएगा कि इसमें सबसे छोटा वाला ही कॉमन होता है, तो भाई 125 फैक्टोरियल का कॉमन कर लिया। अब आप अपने से बोलिए मन में कि यहाँ पे क्या बचेगा, तो जवाब आएगा कि यहाँ पर 126 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये गिनती जो होगी 126 तक होगी ना, 126 तक होगी तो उसमें से 25 तक हम निकाल लेंगे, 125 तक, तो लास्ट वाला गिनती बचा होगा। और यहाँ पे क्या बचा होगा? तो जवाब आएगा यहाँ 1 बचा होगा, आएगा। अब देखिएगा कि 125 फैक्टोरियल का है और गुणे फिर यहाँ से कितना आ गया? 125 आ गया, घटाएंगे 126 में से तो 1। अब 125 में 5 की संख्या कितनी आएगी? तो हम यहाँ से सूत्र जो हम लोग का कंसेप्ट है ना, जो भेभियाई वाला कंसेप्ट जो मैंने कहा था ना कि ये रामबाण है, और इसको हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तब 5 से भागा दीजिएगा तब 25 बार में कटेगा, फिर से 5 से भागा दीजिएगा तब 5 बार में कटेगा, और फिर से भागा दीजिएगा तो 1 बार में। यानी जो भागफल आया है ना उसे हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तब 25 5 30 और 1 31। अब आप देखिएगा कि इसमें जो 5 की संख्या आया 31 आया, और यहाँ पे 5 की संख्या कितना आया? 3 आया। तो 31 और 3 ऐड करेंगे तब 34 आएगा। इसलिए जो जीरो बनेगा, जो जीरो लास्ट में होगा वो कितना होगा भाई? तो 34 होगा। ये सवाल का यही आंसर है। तो ऑप्शन में कौन लगाइएगा? ए लगाइएगा। कहीं कोई डाउट अगर नहीं है तो हम आगे के सवाल करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ 3 के पावर 129 है माइनस 3 के पावर 128 और फिर माइनस 3 के पावर है 127। यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसके बाद दे रखा है कि 7 का पावर 131 माइनस 7 का पावर 129 और क्या दिया है? 7 का पावर 128। बस ये तो मैंने सवाल लिखा। अब आप यहां से समझिएगा कि इसमें कॉमन कितना होगा। तो जो सबसे छोटा घात होता है वो कॉमन होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे कॉमन इसमें से क्या निकाल लेंगे? तो 3 के घात 127 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? तो 3 के पावर 2 बचेगा। फिर क्या बचेगा? तो 3 के पावर 1 और क्या बचेगा? यहाँ खत्म, पूरा निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ क्या बचेगा? 7 का अगर हम लोग 128 निकाल लें, 7 का क्या निकाल लें? 128, तो इसमें क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा 7 का पावर कितना बचेगा? तो 3 बचेगा। यहाँ 7 का पावर कितना बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ तक चीज़ों को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? कोई परेशानी है तो कोई बच्चा बोल दीजिए कि हमें परेशानी है। केवल हमने इसमें से कॉमन किया है, नया बात कुछ नहीं किया। अब आप समझिएगा ध्यान से कि 3 के पावर 127 है। क्लियर? अब यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 1 4। दिक्कत नहीं है?
अब 7 के पावर है 128 है, और यहां देखिए 3 का घन होता है 343 माइनस 7, 7 और एक जोड़ लेते हैं यही 8, 7 और 1 8 घटाना है। अब ये कितना आया, तो 3 का पावर आया 127 गुणे कितना आया 5 घटाएंगे तो, और ये 7 का पावर 128 आया। अब इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 8 गया 5 और ये बच गया 3, यानी 335 बचा। दिक्कत नहीं है तो नहीं है, तो आगे देखिएगा। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा तो क्या आपको लगेगा, ये लगेगा कि क्या इसमें 5 तो दिख रहे हैं, यहां भी 5 दिख रहा है और यहां भी 5 दिख रहा है, लेकिन कहीं इसमें 2 आया नहीं आया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा वो जीरो होगा, मतलब एक भी जीरो नहीं बनेगा। इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ना तो, मतलब कहने का मतलब हुआ कि इसमें न तो 2 की संख्या खंड में है और ना ही पावर में है। तो जब 2 नहीं आएगा तो जीरो तो नहीं बनेगा, जीरो नहीं बनेगा। तो चलिए अगर समझ गए तो हम आगे के क्वेश्चन में चलेंगे, और आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा कि दिया क्या है। फिर से सेम क्वेश्चन दे रखा है, आप चाहे तो इसे अपने से आराम से रोक के लगा सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे करता हूं। तो यहाँ देखिएगा कि भाई 3 के पावर सबसे छोटा यहाँ पे क्या दे रखा है, 18, 118। अब 118 दे रखा है तो हम कॉमन करेंगे, तब 3 के पावर कितना कॉमन करें, 118 कॉमन करें, कॉमन कर लिए। अब इसमें क्या बचा, तब 3 के पावर 2 बचा, यहाँ कितना बचा, 3 के पावर 1 बचा, 19 है, 18 को निकल गया तो 1 बचा, और लास्ट में क्या बचा, 1 बचा। इसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो 2 के पावर, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, 2 के पावर 14। जब 2 के पावर हम 14 निकाल लेंगे तब 2 का कितना इसमें पावर बच जाएगा, तो 4, 14 4 18, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 2 का पावर 2, लास्ट में कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग करेंगे क्या कि 3 का पावर 118 गुणा, अब ये आया 9, ये 3 और ये 1, अब घटाएंगे तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पे कितना आया, 2 के पावर 14, अब गुणा, यहाँ ये 16 माइनस 4 और माइनस का 1, तो घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 16 में से 4 1 5 घटाइएगा तो आएगा 11। अब आप देखिए कि इसमें 5 की संख्या कितनी आई है, तो 1 केवल आई है ना, और 2 की संख्या बहुत ज्यादा आई है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो नंबर ऑफ जीरो होगा कितना, बोलिए 1। क्यों, क्योंकि 5 की संख्या 1 है। यही सवाल का आंसर आएगा। चलिए तो आप चीजों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और देखिए अगले क्वेश्चन में दे रखा है फिर से सेम क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है, आप आराम से इसको भी कीजिए, कोई डाउट नहीं आएगा। अब 8 का पावर कितना कॉमन लें, तो 113 कॉमन ले लेंगे। अब बचेगा क्या, क्या बचेगा, तो 8 का पावर, यहाँ पे 8 का पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 8 का पावर 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और आगे गुणा में है, और हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, तो 7 का पावर 115 निकाल लेंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पे, जब 115 आप निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा, तो 7 के पावर 4 बचेगा, माइनस 7 की पावर यहाँ पे कितना बचेगा, 2, और यहाँ कितना बचेगा, तो 7 के पावर 0, 0 कहे तो 1 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 1। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे कि 8 के पावर हुआ 113, ये कितना हो जाएगा 64, और 64 में से 8 1 9 घटा दीजिएगा, तो 64 में से घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 55, 64 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कितना है 7 115, 7 पर 115 है। अब यहाँ देखिएगा कि ये आ गया 2 7 का 4, तो 7 का 4 7 7 49, 49 का वर्ग होता है
2401 और इसमें से क्या घट जाएगा 49 और फिर घट जाएगा 1, यानी अगर 50 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2350 आ जाएगा, 2350 यानी 2351 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 2351 आ जाएगा। क्लियर? अब आप ध्यान से समझिएगा कि यहां पे आ गया 2351। अब आप समझिएगा यहां पर कि यहां देखिए कि 5 गुणे है 11, 5 केवल 1 आया, 5 को आया 1 आया, और 2 की संख्या यहां भी देख रहे हैं कि 113 तो है 8 की संख्या, लेकिन इसको खंड करेंगे तो और भी ज्यादा 2 मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि 2 बहुत ज्यादा मिलेगा। बस सीधा समझिए, इसको 2 को हमें पूरी सही से गिनने की आवश्यकता ही नहीं है कि कितना आएगा, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, इससे अभी लेना ही देना नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ 5 की संख्या तो हम देख रहे हैं कि एगो है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 की संख्या 113 और 8 में 2 क बार बनता है तो 2 2 2 3 बार बनता है। तो आपको यहाँ पे 0 की संख्या कितनी आएगी? तो 0 बराबर 1 आएगा। यही सवाल का आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चीजों को समझ गए, अच्छे से समझ गए। इस टाइप का मैंने 3 गो क्वेश्चन करा दिया। अब आप चाहें तो थोड़ा सा रोक करके भी अपने से कॉपी कलम उठाइए और देखिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आप मैथ अगर अच्छे पढ़ने वाले होंगे तो कॉपी कलम जरूर लेकर के पढ़िएगा। ऐसे भाई वही पढ़ सकता है जो रिवीजन कर रहा है, जो बच्चा पढ़ चुका है, जो रिवीजन कर रहा है, उसके लिए ये है कि डायरेक्ट देख रहा है और अपना रिवीजन कर रहा है। लेकिन जो लोग भी नया स्टूडेंट है, एक बार कॉपी कलम उठाइए और कॉपी कलम से पूरी क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्व करिए, तब अच्छे से दिमाग में धंसेगा, टिकाऊ रहेगा। क्लियर? तो हम चले आगे के क्वेश्चन को करेंगे। और आगे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। देखिए इसका इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया भी था और आप इसको गौर से कर लीजिएगा। आप पीछे वाले क्वेश्चन मैंने 100 पे पावर 100 वाला कराया था जिसमें 1300 उत्तर आया था। तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो आएगा 5 के पावर कितना आएगा, 5 के पावर 5 आएंगे, उसी में तो 5 की संख्या आएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि भाई 5 10 15 डॉट डॉट कहाँ तक लिखेंगे, 50 तक। पहला तो एक सीरीज ये लिख लेंगे। इसके बाद जो डबल 5 जहां पे आता है, जैसे 25 पे 25 होगा, तो उसमें हम एक बार 25 को ऐड करेंगे और फिर 50 को ऐड करेंगे। क्लियर? ये दो चीजों को हम गुना कर लेंगे। अब इसके योग का फॉर्मूला हमने इसका सम करने का तरीका बताया था आपको कि तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि फर्स्ट प्लस लास्ट या लास्ट प्लस फर्स्ट, अंतिम में पहले को जोड़ देते हैं और फिर अंतिम वाला में पहला घटाएंगे और कॉमन डिफरेंट जोड़ते हैं और बटा में क्या लिखते हैं भाई, तो 2 गुणे कॉमन डिफरेंट। और यहाँ पे कितना आ गया, ये जोड़ है, यहाँ पे हम लोग जोड़ लिखते हैं, तो इसको जोड़ेंगे कितना, 50 और 25 75 को जोड़ेंगे। अब समझिएगा, ये आ गया 55, ये आ गया 55 और ये 5 5 घट गया 0 और ये आ गया 10 से 10 खत्म, तो 55 गुणे 5 और प्लस कितना 75। अब इसको हम लोग गुणा करें, 50 25 के 5 50 25 2 27 और प्लस 75 75 75 150 और 200 350। तो ये 350 इस सवाल का आंसर आएगा। अच्छे से आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए मैं इससे पहले भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का कराया है, उसमें मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया है। वहाँ पे जाएंगे और अच्छे से इसको देखेंगे तो जरूर आपको आ गया होगा। अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो मैं मानता हूँ दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे क्वेश्चन में देखें हम। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ भी दे रखा है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे, इसी तरह से लास्ट में लिखा है 99 तक और गुणा 2 के पावर 11। अब आप ये बताइएगा कि सभी विषम संख्या है और हम गिनने क्या है 5 और 2, तब 5 गिनेंगे तब किस में 5 आएगा, तब 5 15 25, देखिए 20 नहीं आएगा क्योंकि विषम संख्या लिखा जा रहा है। 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, 55, मैं पूरा सीरीज लिख देता हूँ, 65 75 85 और फिर 95 और लास्ट में क्या दिया है 2 के पावर 11। अब इसमें आप काउंट करिएगा, तब काउंट करिएगा तो क्या मिलेगा आपको
कि पहले 5 अगर एक एक को गिने कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे अगर हम 5 देखें तो 10 गो आया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाले दो गो संख्या ऐसा है, ये दो गो संख्या जिसमें डबल 5 आए, तो दो गो और हम जोड़ेंगे और आपको 2 की संख्या कितनी आई है 11, मतलब कि 5 की संख्या 12 और 2 की संख्या 11, 5 की संख्या 12 हुई और 2 की संख्या 11 हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो आंसर होगा 11, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उतना ही। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे के हम सवाल लेते हैं और आगे के सवाल में ये देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। तो अभी देखिए मैंने इस बात को बताया था कि भाई यहां से देखिए 5 15 सेम क्वेश्चन है और 2 के पावर 9, तो अभी 5 कितना आया था 12 को आया था और 2 की संख्या दिया है 9, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा 9 को आएगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन सेम है तो बनाने में कोई डाउट नहीं आएगी। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे बहुत ही देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है। 5 के पावर दिया है फैक्टोरियल में 11 और 2 के पावर दिया है फैक्टोरियल में 10। समझिएगा, इसका सेंस समझिएगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि भाई फैक्टोरियल का मतलब तो मैंने अच्छे से बताया था कि फैक्टोरियल n का क्या मतलब होता है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, ये डॉट डॉट कहाँ तक लिखते हैं n तक लिखते हैं। मतलब अगर हम ये बताइए कि अगर फैक्टोरियल 10 लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होगा कि नहीं होगा, कहाँ तक होगा ये 10 तक होगा। आप फैक्टोरियल 11 लिखेंगे तो इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 कहाँ तक लिखिएगा आप 11 तक लिखिएगा, लिखिएगा कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हम लोग ये देखते थे ना कि जिसकी संख्या कम होगी, किसकी 2 5 में, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उतना ही होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि किसका मान छोटा आएगा, तो भाई इसका मान छोटा आएगा ना, ये तो पागल भी बता देगा, जो सनकी होगा वो बता देगा कि फैक्टोरियल 10 तक है, फैक्टोरियल 11 तक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये मान छोटा आएगा। तो अब यहाँ पे 2 की संख्या कम है तो 2 की संख्या कितना है फैक्टोरियल 10, तो आपका आंसर क्या होगा फैक्टोरियल 10 ही सही सवाल का आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाई 2 का पावर आप ये नहीं लिखते कि 2 का पावर 5 रहेगा और 5 का पावर 7 रहेगा, तो जीरो की संख्या हम कितना लेंगे 5, तो उसी तरह से जीरो की संख्या यहाँ पे कितना लेंगे फैक्टोरियल 10 लेंगे, सीधी बात है। बोलिए यहाँ पे कितना लीजिएगा फैक्टोरियल 10 लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है, नहीं है। तो चलिए आगे हम बढ़े और अगला सवाल देखेंगे क्या दे रखा है। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पे बेसिक का क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 12 गुणे 27 गुणे 63 गुणे 113 1250, फिर देखिए 24 और दिया है 650, ये पूरा संख्या मैंने लिख दिया। अब समझिएगा यहाँ पे कि हम लिखते क्या है, तो 2 और 5 लिखते हैं। मैं एक बार टोटल 2 को लिखूंगा आपको। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2, 2 को 2 आएगा, यहाँ पे तो 2 नहीं आएगा नहीं 5 आएगा, तो हमें फालतू की चीज तो लिखना भी नहीं है। इसमें भी नहीं लिखेंगे, इसमें भी 2 5 नहीं आएगा, इसमें भी 2 5 नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आएगा तब 5 गुणे 5 गुणे 5 125 का, अब फिर ये 5 गुणे 2, क्लियर। अब इसमें 2 आएगा, कितना आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 भी आएगा। मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल 2 5 लिख रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए तब 13 5 65, यानी मैं पूरा लिखूं 13 5 65 और 2 गुणे 5। अब आप गिनिएगा यहाँ पे, अब आपको मैं पूरा लाइन बाय लाइन बता रहा हूं कि भाई 5 की संख्या कितनी आएगी, तो गिनिए 1 2 3 4 5 और 6, 5 की संख्या 6 आई और 2 की संख्या कितनी आएगी, तो 2 की संख्या देखिए 1 2 1 3 4 5 6 1 7, तो 2 की संख्या कितना आ गई 7 को आ गई। अब बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। अब आप तो क्लियर समझ गए कि नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो 6 आएगा, यही सवाल का आंसर होगा। चीजों को समझ गए, कोई समस्या नहीं है। तो आगे बढ़े और देखेंगे अगले सवाल में क्या दे रखा है कि फैक्टोरियल 101 में है और शून्यों की संख्या क्या है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है,
हम 5 की संख्या निकाल देंगे। 5 की संख्या निकालिए सीधा सीधा, 5 से भागा देंगे तो 20 5 120 बार में जाएगा, और फिर 5 से भागा देंगे तो 4 बार में जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? 24। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या दे रखा है कि भाई, अब देखिए यहाँ समझना बात को है, क्या मिल रहा है? 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, 32 पे 5, मतलब कि जितने भी पावर है वो सब 5 ही है। अब ये नहीं था कि भाई 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, मतलब जितने भी पावर है वो क्या है? सभी पावर 5 है। तो 5 कहाँ मिलेगा? तब 5 के पावर 5 होगा एक, 10 के पावर 5 होगा एक, 15 के पावर 5 होगा, फिर आएगा 20 के पावर 5, फिर 25 के पावर 5, इसके बाद आएगा 30 के पावर 5, 35 के पावर 5। अब यहाँ 35 तक तो लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये लास्ट कहाँ तक है? 32 तक है। तो 5 हमें इतना ही में आने वाली है, 5 हमें इसी के अंदर आने वाली है। अब तो 5 कहीं आएगा नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो हम 5 को काउंट करेंगे, और यहाँ पे कितना 5 काउंट करेंगे? तो 5 5, ये 5, आगे का 5, फिर 5, फिर 5। 5 को हम कितना बार? 6 बार काउंट करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि एगो और 5 मिल रहा है, यहाँ पे एगो और 5 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि 25 में डबल 5 आ जाते हैं। तो ये 5 छके 30 जोड़िए, 5 5 5 जोड़िए, तब 6 बार लिखा है, तब 5 छके 30 और प्लस 5 तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 5 छके 30 जोड़ लीजिए, 5 10 15 20 25 30 और 5 35। तो इस तरह से जोड़ के भी आप लिख सकते हैं, 35 को 5 आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा? 35 इस सही सवाल का आंसर होगा। कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख रहे होंगे कि यहाँ 1 के पावर 3, 2 के पावर कितना है? 4 है, मतलब जो पावर है वो बेस से 2 ज्यादा है, यानी 26 है। तो यहाँ पावर क्या दे रखा है? 28 दे रखा है। अब चलिए हम 5 जब गिनेंगे तो 5 कहाँ आएगा? तो 5 बेस 5 होगा, उसमें 5 आएगा, तो इसका पावर कितना बनेगा? 7 बनेगा। फिर कौन सा बनेगा भाई? तब 5 के बाद 10, और 10 का पावर क्या बनेगा? 12 बनेगा। फिर इसके बाद होगा 15, और 15 का पावर क्या बनेगा? तो 17 बनेगा। इसके बाद जो आएगा वो 20, और 20 का पावर क्या बनेगा? तब 22 बनेगा। और इसके बाद क्या आएगा? 25, और 25 का पावर क्या बनेगा? 27 बनेगा। बिल्कुल यहीं तक बनेगा। अब आप यहाँ से देखिएगा, जब हम 5 गिनेंगे तो 7, इसमें 12, इसमें आएगा 17, और इसमें आएगा 22, और यहाँ पे कितना आएगा? 27। और एक बार और हम 27 को रख लेंगे, क्यों? क्योंकि 25 है, 25 में डबल 5 आता है। अगर हम इसे पूरा ऐड करें, पूरा ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 28 और 2 30 और 2 32, 32 के 2 हो गया, 32 के 2 हो गया। और इसके बाद 3 2 5 2 7, 7 2 9, 1 10, 1 11, तो कितना है? 112 इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए आराम से देखिए, बस चीजों को क्लियर करते जाइए और समझते जाइए कि ये बात कैसे चल रहा है। देखिए पावर जो है ना, बेस से 2 बड़ा है और इसमें कुछ बड़ा नहीं है। तो चले हम आगे की क्वेश्चन देखेंगे, और आगे के क्वेश्चन में क्या है कि बहुत ही आसान सा सवाल, यहाँ पे 378 दे रखा है, 378, और 78 फैक्टोरियल में है, तो ये लगातार संख्या हुई 178, ये लगातार संख्या हुई 1 से लेकर के कहाँ तक हो गई? तो हो गया 378 तक हो गया कि नहीं हो गया? तो अब अगर हम इसमें 5 से भागा दें, तब 5 7 35, 5 7 35, बचा 2, बचा 25, 75 हो गया। फिर 5 से भागा देंगे तो 15 5 75, फिर 5 से भागा देंगे तो 3 बार में जाएगा। तो अब देखिए 75 और 15, 90 और 3 93। अगर हम पूरे भागफलों को जोड़ेंगे तो 93 आएगा। कितना आएगा? 93। और इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 93। कहीं डाउट?
कहीं दिक्कत नहीं। तो हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन वैसे दे रखा है कि फैक्टोरियल 60 में 3 का अधिकतम घात बताइए। ये बहुत बात, तो मैंने आपको सीधी सी बात बताई थी कि अगर संख्याएं लगातार प्राकृतिक हो, अगर संख्याएं लगातार प्राकृतिक हो, कहां तक हो, तो हम किसी भी प्राइम नंबर यानी किसी भी जो प्राइम नंबर है अभाज्य संख्या है उसकी संख्या निकालने का कंसेप्ट तो बताया था। तो हम क्या करते हैं कि 60 तक में हम क्या करेंगे, 3 का अधिकतम घात पूछ रहा है, तो मतलब 3 का अधिकतम घात कितना होगा, तो हम 3 का अधिकतम घात निकाल लें। तो ये 20, फिर कितना आएगा 6 बार में जाएगा, फिर कितना आएगा 2 बार में आएगा। तो हम इसको पूरा जोड़ेंगे, 20 से 26 और 2 कितना आएगा 28। इस सवाल का आंसर होगा, आंसर सी होगा। क्लियर। देखिए बहुत लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही कि 3 का अधिकतम घात क्या है। 3 का अधिकतम घात का ये मतलब हुआ कि इसको हम जैसे मान लीजिए कि आपको 4 गुणे 5 गुणे 6 लिखा जाए। अब इसमें कहा जाए कि 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो भाई ये 5 हो गया, ये 4 गुणे 5 गुणे 6। अब कहा जाए 2 का अधिकतम घात कितना होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3 लिखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो 2 का अधिकतम घात कितना आ जाएगा, तो 2 का अधिकतम घात 3 बन जाएगा और बाकी जो बची हुई संख्या बच जाएगी। तो वही बात इसमें कह रहा है कि अगर ये फैक्टोरियल 60 गुणा में होगा तो 3 का पावर अधिकतम कितना बनेगा, तो 3 का अधिकतम पावर 28 बनेगा। कहीं कोई शक नहीं। तो हम चले आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। फिर से वही बात दे रखा है कि 127 फैक्टोरियल में है, इसमें 7 के पावर n द्वारा पूरी तरह विभाज्य है, तो n का अधिकतम मान क्या होगा। जैसे अगर मान लिया जाए कि मैं कहूँगा भाई 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 ऐसा दिया जाए, और मैं कहा कि 2 का n है, 2 के पावर n से विभाज्य है, तो 2 के पावर n से अगर विभाज्य है तो n का अधिकतम मान क्या होगा। तो अब कहेंगे कि ऊपर में जितना 2 आएगा उतना नीचे 2 से कट सकता है। समझिए बात को। देखिए तो 2 की संख्या अगर कितना आएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 4 के में, यहाँ पे 2 गुणे 3 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। 2 इतना आएगा ऊपर, तो ऊपर में 2 कितना आएगा, तो n का मान यानी ऊपर में हम कितना 2 लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम कह दें कि n का मान अगर 6 रख दें तो ये 6 रख देंगे तो ये 6 क्या होगा, 6 से कट जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कि n का अधिकतम मान क्या रखेंगे, तो 6 रखेंगे। तो अब बात को समझ गए होंगे। अब समझ गए होंगे तो चलिए हम आगे इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि फैक्टोरियल 127 और ये किससे विभाज्य है, तो 7 के पावर n से विभाज्य है। तो इसमें फैक्टोरियल 127 में 7 कितना आएगा, तो तरीका ना है ना आपके पास निकालने का, और निकाल लीजिए। 7 से भागा दीजिए, 7 एकम 7 बच गया 5, 7 8 56 18 हो गया। इसके बाद 7 से भागा दीजिएगा तो 7 दूना 14, तो 18 और 2 कितना आ गया 20 इस सही सवाल का आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ, और आगे के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वही बात देख रखा है 1 से लेकर के 877 के साथ गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में यहाँ पे देखिए सेम चीजें हैं कि 11 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आपको सीधी सी बात करना है कि 877 में मैंने समझा भी दिया है, तरीका वही होगा। 11 से भागा दीजिएगा तो 11 7 77 10 बच गया, और 11 9 99 9 बार में जाएगा। इसके बाद में फिर से 11 से भागा दीजिएगा तो 11 7 77 7 बार में जाएगा। अब तो ये जाएगा नहीं, तो हम लोग जोड़ दें यहाँ पे 9 और 7 16 के 6 और 7 1 8, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 86 सवाल का आंसर होगा। यानी कहने का मतलब होगा कि जो यहाँ पे 11 की जो संख्या होगी अधिकतम वो कितनी आएगी 86 को आएगी। कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो आगे की सवाल हम लोग करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि 20 से 200 के बीच 11 का अधिकतम घात कितना होगा। तो अब यहाँ पे करिएगा आप, तो फैक्टोरियल 200 लीजिए और 200 में निकालिए 11 का पहले मान। आप जब 11 का मान कितना आएगा आपको देखिएगा, 11 से भागा देंगे, 11 कम 11 बच गया 9 90 11 8 88। इसके बाद 11 से भागा दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, तो कितना आ गया 19 आ गया ना। अब 19 आ गया यहाँ पर 11 200 तक 11, लेकिन ये 20 तक है ना, तो इससे पहले एक और 11 आया होगा,
तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एगो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई 20 से पहले को 11 आएगा, तो एगो 11 आएगा। 1 से लेकर के 20 तक गिनती लिखिएगा तो एगो बीच में 11 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो तरीका होता है 1 से लेकर के 200 तक में, 1 से लेकर 200 तक में 19 गो आया था, 19 गो आया था। और 1 से लेकर के 19 तक में 11 कितना आएगा, तो एगो आएगा। तो इस तरह से हम इसको घटा दिए हैं, तो आंसर कितना आ गया है 18। अब तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए तो आगे हम समझते हैं कि इसमें क्या दे रखा है कि 158 फैक्टोरियल में दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इसमें ये 21 के पावर n से विभाज्य है, तो इसका मान क्या होगा। तो जैसे आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, समझने वाली बात यह है कि जैसे 10 का निर्माण जो होता है 2 गुणे 5 से होता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जिनकी संख्या कम होगी शून्य की संख्या उतना ही होती है, यानी 10 की संख्या। तो उसी तरह से 21 है, तो 21 में क्या देखेंगे 3 और गुणे 7, और 3 और 7 में जिसका पावर कम होगा वही 21 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सेम 10 वाले ही मैटर है। तो यहाँ हम लोग करते क्या है कि 158 में, अब आप तो क्लियर हो गया होगा कि भाई 3 की संख्या ज्यादा आएगी और 7 की संख्या कम आएगी, तो 7 से भागा देंगे। तो 7 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 दूना 14, बच गया कितना 1, और 7 दूना 14 22, फिर 7 तिरिखे 21, तो ये 3 बार में गया। अब तो जाएगा नहीं, तो 22 और 3 कितना हुआ 25। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा 25। इस सही सवाल का आंसर होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए अच्छे से। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या दे रखा है यहाँ पर कि फैक्टोरियल 172 दे रखा है। फैक्टोरियल 172 में 20 का अधिकतम घात यहाँ पे पूछा कि भाई 20 के पावर n से अगर ये विभाज्य है तो इसका अधिकतम। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि 20 किससे बना है, तो 2 गुणे 5 से बना है। 20 2 5 से बना है, और आपको 172 जब फैक्टोरियल में रहेगा, यानी 1 से लेकर के 172 तक गिनती होगा, तो उसमें से आप कितना 2 कितना 5 निकालेंगे। तो पहले 5 निकालिए, 172 में 5 की संख्या निकालिए। तब 5 की संख्या जब निकालेंगे तो क बार में जाएगा, तो 5 तिहाई 15, बचा कितना 2, 20 हो गया, 5 चौके 20 34, फिर 5 से जाएंगे 6, और फिर 5 से जाएंगे तो कितना जाएगा 1 बार में जाएगा। तो 34 और 6 कितना हो जाएगा 40 और 1, तो इसको पूरा को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 41 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे समझिएगा कि भाई 2 की संख्या कितना आएगा। तो 2 की संख्या आप निकाल के एक बार भी देखिएगा, 172 में अगर 2 की संख्या निकालिएगा तो हो जाएगा 8 दूना 16 और फिर 86, 86 को आ जाएगा, पहले ही राउंड में 86 को आ जाएगा। फिर से अगर भागा दीजिएगा तो 43 को आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 5 की संख्या 41 गो है, तो 2 की संख्या कितना होना चाहिए 82 होना चाहिए, क्योंकि डबल है ना। यहाँ पे 1 बनाने के लिए 2 को 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। तो अब आपने देखा कि 5 की संख्या तो 41 से तो ज्यादा हो नहीं सकती, और 2 की संख्या जब 41 होगी तो कम से कम 82 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि पहले राउंड में 86 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई 20 की संख्या कितना होगी, तो 41 होगी। कहीं कोई डाउट नहीं है। तो चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन में, और फिर से देखें यहाँ पे कि फैक्टोरियल कितना दे रखा है। फैक्टोरियल 400, फैक्टोरियल कितना है 400 है, और फैक्टोरियल 400 में कह रहा है कि 400 का उच्चतम घात कितना होगा, यानी 4 का पावर n अगर मान ले तो n का मान कितना होना चाहिए। तो 400 किससे बना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 400 किससे बना है, तब 5 गुणे 5 25 और 16, 25 और 16, 25 16 400 होता है। तो अभी बताइएगा
कि 5 इसको 2 गो चाहिए और 2 को चाहिए 4 गो चाहिए एगो 400 बनने के लिए। तो हम अगर देखें कि भाई फैक्टोरियल 400 में 5 की संख्या कितनी आएगी यहाँ पे, तो ये कितना आएगा 80, कितना आएगा पहले राउंड में 80, फिर भागा देंगे तो कितना आएगा 16, फिर भागा देंगे तो कितना आएगा 5 3 15, 3 गो आएगा। अब इसको हम पूरा काउंट कर लें तो कितना आ जाएगा भाई, तो 9 और 9 कितना आ जाएगा 99 गो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर। अब 99 गो आ जाएगा तो अगर हमें यहाँ पे देखें कि 99 गो ये है तो यहाँ पे पावर कितना बनेगा, तो 49 बनेगा, 98 को बनेगा। क्यों, क्योंकि 5 की संख्या 2 से गुणा कर देंगे तो 98 हो जाएगा और 2 की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप 4 9 36 के 6 और 4 4 के 16 और 16 3 19, क्लियर। 9 4 के 36 के 6, 4 4 के 16 और 3 19 हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि 1 से लेकर के 100 तक की और लगातार गिनती होगी तो 2 की संख्या तो बहुत ही ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, और 5 की संख्या कितना आ रहा है, तो केवल 99 आ रहा है। तो अगर पेयर में देखें तो कितना बनेगा 49 पेयर बनेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं, यानी 400 कितना होगा, तो 49 होगा, क्लियर, बात समझ गए, कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़े और आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी सा सवाल दिया है कि 1 से लेके 100 तक गिनती है, मतलब फैक्टोरियल कितना दिया है, फैक्टोरियल 100 दिया है। फैक्टोरियल 100 का मतलब है 1 से लेके 100 तक की गिनती, और 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितना आ जाएगा, तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि 24 हुआ आएगा। ये तो आप करने की जरूरत ही नहीं है, आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो आगे के क्वेश्चन देखें, और आगे के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे 1000 तक दे रखा है। अब अगर 1000 तक दे रखा है तो 1000 में हम निकालें 5 की संख्या, तो कितना बार में जाएगा ये, 5 दूनी 10 200, और फिर 40, फिर 8, फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 249, 249। इसका सही आंसर कितना होगा, 249 होगा। अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, अब ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे फिर दे रखा है कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कहाँ तक ये दे रखा है, 99 तक, और फिर लास्ट में क्या दे रखा है 128। अब आपको मैंने यहाँ तक में बताया था, क्या बताया था, कि 2 की संख्या कितनी आती है, तब 12 आती है, लिखे भी होंगे आप, और यहाँ पे 2 की संख्या कितनी आएगी 7, तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा 7 बनेगा। कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़े और आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या दे रखा है। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा, और इसे आप गौर से समझिएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। जैसे ये 10 पे पावर 1 है, फिर कितना है 10 के पावर 2 है, फिर कितना है 10 के पावर 3 है, क्योंकि यहाँ 3 गो जीरो है तो 10 के पावर 3 हुआ। इसके बाद आगे देखिए तो ये 10 के पावर 10 है, लास्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा 10 के पावर 10 मिलेगा। तो ये 0 0 0 है, तो जीरो हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे, तो 1 + 2 + 3 + 4, लास्ट में कहां तक है 10 तक। और इसको हम अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ने का सूत्र लगा लेते हैं, 10 × 11/2, 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना लगाएंगे 55, क्योंकि इसको जो हम जोड़ेंगे 1 से लेकर के 10 तक, क्योंकि घात सबका जुड़ जाएगा, और घात जब जोड़ेंगे तो योग कितना आ जाएगा 55। तो आप ये समझ गए होंगे बात को कि किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा दिया है, और अगर पूरा क्वेश्चन को अच्छे से आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और मैं यहीं पे क्वेश्चन को अब समाप्त करता हूं, और इससे ज़्यादा समझिए तो कुछ नहीं है। कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा ये क्लास, कैसे आपको समझ में आया, नहीं आया, कोई परेशानी, क्या दिक्कत है। तब तक के लिए जय